चलो दोस्तों, फिर आज फिर से स्टार्ट करने वाले एक और नया क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों को 2023 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। पिछले वीडियोस में अपन ने बात करी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यूज की, और अपन ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए पीवाईक्यू के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और नया चैप्टर, जो कि आप लोग का होने वाला चैप्टर नंबर बच्चों 7 और 8, जिसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो, दो वीडियो पहले ही आ चुके, पार्ट 1 पार्ट 2, जहां पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जो कि आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग का एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वेरियस टाइप्स ऑफ उसी फॉर्म के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोग का पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, और आप लोग आसानी से एग्जाम में 7 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बच्चों, ये चैप्टर 7 और 8 को दोनों को कंबाइन किया जाए तो 7 मार्क्स का वेटेज बनता है, और आप लोग इन दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, मैं यहाँ पर भी ये बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हुए हैं इस चैप्टर के ऊपर, इन दोनों चैप्टर के ऊपर, वहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ और कंसेप्ट भी बताए थे, जो कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा हुआ है तो उन वीडियोस को जाकर पहले चेकआउट करना। और अगर आप लोगों ने इस पीवाई की सीरीज को स्टार्ट भी नहीं किया तो दोस्तों अभी भी देरी नहीं हुई है, स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग के एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग के ना एग्जाम्स के टाइम टेबल भी रिलीज हो चुके हैं, तो बच्चों उस हिसाब से आप लोग को प्रिपरेशन अभी से चालू कर देनी चाहिए, अभी भी लेट नहीं हुआ। चलते हैं फटाफट से, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। Let the probability mass function of a random variable x be p of x is equals to x 4cx 5/9 raised to x 4/9 raised to 4 minus x for x is equals to 0 1 2 3 4 then find the e of x equal to, मतलब then e of x कितना होगा। अब देखो, जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना होगा और आप लोग को इस फॉर्म में दिया होगा, इसे बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल वाला मेथड, जिसको अपन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोग का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो होता है n इंटू पी, और वेरियंस जो होगा वो एन पी की होगा। सिंस यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एक्सपेक्टेंस पूछा गया तो n इंटू पी कर देना। अब इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ p ऑफ x इज इक्वल्स टू x n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x है, तो यहाँ पर c की जगह पे c है, n की वैल्यू n c x है यहाँ पर, और p की जगह पे कौन है भाई 5/9, तो p हमारा कितना हो जाएगा 5/9, और n हमारा हो जाएगा 4, और q हमारा हो जाएगा 4/9। तो देखो, हमारे पास n है, हमारे पास p, हमारे पास q है। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, जो कि n इंटू पी होता है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है 5/9, और सॉरी n की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है, और p की वैल्यू कितनी है 5/9, तो इधर 4 इंटू 5/9 कर देंगे। 5 4 जा 20, 20/9 ऑप्शन नंबर कौन सा सिलेक्ट करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इस तरीके से आप लोग को आपका आंसर मिल जाता है। तो कंसेप्ट सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही मस्त होने वाला एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि ये रहा। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। 1 से लेकर 15 तक के जो नंबर है उनका मीन निकालना है। अब इसको मीन कैसे निकालेंगे? अब देखो, यहाँ पर अपने को किस में दिया हुआ मीन, इसमें भी निकालना, उसमें भी निकालना था। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ही मीन होता है, लेकिन दोनों भी अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे। वो वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूले से, और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब मीन और वेरियंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोलेगा, तो आप लोग एक टेबल रेडी कर लेना ताकि ईजी हो जाए। अब मैं टेबल बना के आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मैं इस बार ना हॉरिजॉन्टल में टेबल बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे नंबर शायद कम पड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग एक टेबल बना के सॉल्व करके दिखाने वाला है क्वेश्चन। अगर मैं किसी भी नंबर को सिलेक्ट करता हूँ तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई 1 से लेकर 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये मेरे नंबर्स हैं। तो सैंपल स्पेस में 15 नंबर है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे 15। अब मुझे एक ही नंबर को सिलेक्ट करना एट ए टाइम। अब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 सबके सब ऐसे नंबर्स हैं, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँ तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं सबसे पहले टेबल रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं x की वैल्यू, ये सैंपल स्पेस में x की वैल्यू है, क्या है ये x की वैल्यू है। यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, बहुत सारे नंबर्स बच गए, बहुत सारा गैप बच गया एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा दूर कर देता मैं इनको। ठीक है, बस इतना गैप ले लेते हैं और इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब यहां पर मैं टेबल रेडी कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पर 1 कितने बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इधर पे प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 1 का 1/15,
2 का 1/15, 3 का 1/15, 4 का 1/15, 5 का 1/15, सबका 1/15 ही आने वाला, 1/15, 1/15, 1/15, 1/15, 1/15, 1/15, 1/15 और 1/15। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी जो भी है, और आप लोग को पता है जितने भी प्रोबेबिलिटीज होंगी सबको ऐड करोगे तो आप लोग को हमेशा 1 मिलता है। सबका बेस में 1 + 1 + 1 + 1 15 बार 1 है, 15 बार ऐड करो तो आप लोग को 1 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप लोग फटाफट से यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ये थोड़ा टेढ़ा लाइन हो रहा है लेकिन ठीक है, फटाफट खींच देता ताकि आप लोग का टाइम बचे। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखा सकूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या बताने वाला आप लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ अभी आप लोग को। इतना हो गया। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, अब यहां पे मैं निकालूंगा XIPI। क्या निकालूंगा बच्चों? XIPI। अब ये XIPI क्यों निकाल रहा हूं, चलो मैं आप लोग को बताता हूं XIPI क्यों निकाल रहा हूं। आप लोग को पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है XI × PI होता है। और अगर वेरिएंस निकालने बोलेगा, अगर सपोज वेरिएंस निकालने बोला था तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? वो होता है, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, ये समेशन ऑफ XIPI होता है। और वेरिएंस ऑफ x निकालने बोलेगा तो बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ XI² × PI माइनस समेशन ऑफ XIPI का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को लिखना होता है ये, अगर वेरिएंस ऑफ x निकालने बोलेगा तो, और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने बोलेगा तो ये। अब देखो ये करना क्या है, अब यहाँ पर XI को PI मतलब XI को PI से मल्टीप्लाई किया तो 1/15 हो जाएगा, यहाँ पर 2/15 हो जाएगा, 3/15 यहाँ पर मिलेगा, 4/15 यहाँ पर, 5/15 यहाँ पर, 6/15 यहाँ पर, 7/15 यहाँ पर, 8/15 यहाँ पर, 9/15 यहाँ पर, 10/15 यहाँ पर, 11/15 यहाँ पर, 12/15 यहाँ पर, 13/15 यहाँ पर, 14/15 यहाँ पर, यहाँ पे मिल जाएगा 15/15। अब क्या करना है, समेशन करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, समेशन ऑफ XIPI मिल जाएगा। तो समेशन निकाल दो, वही आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। अब समेशन कैसे करने का, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 कर दोगे तो 21, ऐसे करते करते आप लोग 15 तक ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली करता हूँ, 15 × 15 - 1 n × n - 1 अपॉन में 2, ये आप लोग का आंसर होगा। एक बार चेक कर लो, 15 - 1 कितना हो जाएगा, 14। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने सीखा है n नेचुरल नंबर को ऐड करना है, तो n × n - 1 अपॉन में 2, n × n - 1 अपॉन में 2 होता है। तो 14, 15 × 14 कितना हो जाएगा, 15 × 14 28, इसको 7 कर देंगे, 15 7 105। मेरे हिसाब से 105 होना चाहिए या फिर 100 कुछ तो भी, ऐसे कुछ तो मिलेगा, एक बार चेक कर लेना अभी बस। 1 + 2 3 + 3 6, 6 + 4 4 10 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55, 55 + 11 66 + 12 66, 66 + 12 कर देंगे तो 68, 78 78 + 13 कर देंगे तो 81 91 91 + 14 कर देंगे, 91 + 14 वही 91 + 14 105 10 n + 1 होता है, n × n + 1 होता है। ओके, 14 करेंगे तो 105 105 + 15 कर देंगे तो 120। तो 120 हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, ये 120 हो रहा है। सबको ऐड करने पे कितना मिल रहा है, 120 अपॉन में 15 और 15 डिवाइड कर दोगे तो 6 मिल जाएगा। तो इस केस में जो आप लोग की एक्सपेक्टेड वैल्यू बनी है ना बच्चों, वो 6 बन गए। तो यहाँ मेरे हिसाब से आप लोग को एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई, कैसे निकालना है वो समझ में आ गया बच्चों। अब देखो ये अगर क्वेश्चन आप लोग क्लियर है ना, तो इसके बाद का भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। अपने पास 15 नंबर है, 15 नंबर से एक नंबर को रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो उस नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, हर एक नंबर की 1/15 बनेगी। ये बात आप लोगों को पहली चीज समझनी होगी। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो बाकी चीज तो बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, सॉरी हाँ, तो इतना समझ में आ गया। और 15 को जब आप, हाँ, तो ये सब करने के बाद आप लोग क्या करना मालूम है, सबकी प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। आपको निकालना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, XIPI। अब यहाँ पर XI की वैल्यू 1 है, 1 को 1/15 से मल्टीप्लाई करोगे, सारे नंबर को से मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग को ये मिल जाएगी। सबको ऐड करोगे 25/15 मिलेगा। और 25/15 करोगे ना तो कितना आता है, 15 के टेबल में 128 बार में, 6 बार में 90 आता है, 8 बार में हमारा 120 आता है। तो इस केस में हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो बनेगा वो 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब
अब यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग को 1 से लेकर 15 तक की वैल्यू बोली गई है। अब आप लोग एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन से 2 डाई को थ्रो किया गया, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप लोग को निकालने बोली जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग बड़े ही आराम से निकाल लेंगे। एक और फाइनल क्वेश्चन की बात कर लेता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकता है जो कि आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे। फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, फॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 अपॉन में 18 दी गई है, और एक्स की वैल्यू कहाँ -2 से लेकर 4 के बीच में है। मतलब हमारे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी -2 से के 4 में। -2 के साइड जाओगे तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना है 0, x4 की साइड जाओगे तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना है 0। ये समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला गया, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x होता क्या है, कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x होता क्या है, सिंपल सी बात है, वो होता है सिंपल सी बात है -∞ से +∞ f ऑफ x dx। ठीक है, यही होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो निकालना आप लोग को लेस देन 1 निकालना। तो पहले पूरा -∞ से +∞ का पूरा रेंज पकड़ूंगा, और मुझे जो रेंज पता है वो कहाँ से कहाँ तक पता है, -2 से लेकर 4। तो इस तरीके से मुझे तोड़ना है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, लेस देन 1 निकालनी है। तो लेस देन 1 -2 से लेकर 4 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब लेस देन 1 मतलब मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा जो ये आएगा ना, क्या बोलते हैं फंक्शन, वो आएगा -∞ से लेकर 1 f ऑफ x dx। अब आप लोगों को समझना, मुझे इसे और 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे, देखो 2 पार्ट यहाँ पर ऐसे टूटेंगे। पहला पार्ट टूटेगा -∞ से लेकर -2, और दूसरा पार्ट टूटेगा -2 से लेकर 1। तो वही करूंगा, -∞ से लेकर -2 f ऑफ x dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस -2 से लेकर 1 f ऑफ x dx। इसको बोलते हैं लिमिट को तोड़ना। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले -∞ से लेकर +∞ तक तोड़ दिया। अब मुझे चेकआउट क्या करना है, x लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक। तो चलेगा यहाँ तक -∞ से लेकर 1 तक। अब हमें हमारे क्वेश्चन में ना -2 से लेकर 4 के बीच की ही वैल्यू पता है, लेकिन इस केस में देखे जाएंगे तो हम लोग को 1 से छोटी लेनी है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -2 से लेकर 1। तो हमारा जो लिमिट बनेगा -2 से लेकर 1 तक बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, उसका एक्स्ट्रा पार्ट का जो वैल्यू है ना वो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इस केस में जो मेरा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है ना बच्चों, वो क्वेश्चन में दे दी गई x प्लस 2 अपॉन में 18। यहाँ पर लिख दूंगा x प्लस 2 अपॉन में 18 और dx। अब आपको पता है 1/18 जो कि कांस्टेंट है वो साइड में हो जाएगा, और x प्लस 2 का इंटीग्रल लेंगे। तो सबसे पहले x का इंटीग्रल लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 का इंटीग्रल लोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। x स्क्वायर का होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा, सॉरी। अब यहाँ पर पुट करना अपर एंड लोअर लिमिट। तो ये अपर एंड लोअर लिमिट आप लोग बड़े ही इजीली पुट कर सकते हो। तो 1/18 को मैं वैसे तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, 1/2 हो जाएगा, और 2 1 से 2 यहाँ पर ऐसे मिलेगा। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4/2, और यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × -2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसे सिंप्लीफाई करना और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, वो मैं अगले स्लाइड पे करता हूँ। तो मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 बोला गया है, और 1/18 बाहर वैसे ही है। अंदर जो नंबर थे मेरे पास क्या थे बच्चों, 1/2 और 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 2 2 ज़ा 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, अब इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बचेगा 2। तो ये 2 हो गया, और 2 × 2 -2 करूंगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 2 - 4, 2 - 4 जो कि होता है -2, तो यहाँ पर बचेगा 5/2 -2। ब्रैकेट ओपन करोगे 1/18, 5/2 -2। अब ये सब सिंप्लीफिकेशन तो सभी को आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/18 वैसे ही हो जाएगा 5 + 4/2 बराबर है। अब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 + 4 9, 18 × 2, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो 1/4 आप लोग की प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 की वैल्यू आ गई है। ये तो सभी को आ जाता है, लेकिन अगले पार्ट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये तो सभी को आ जाएगा, क्या करना है सभी को पता चल जाता है, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन 1, अब ये सबको कंफ्यूज कर देता है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ f(x), प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन 1। अब इसे कैसे समझेंगे, तो इसको समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। कैसे, देखो मॉड को समझेंगे तो मॉड का मतलब क्या होता है, उसमें 2 वैल्यूज मिलती है। मॉड में मतलब कैसे वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यूज मिलती है। एक वैल्यू जो मिलेगी आप लोग को पॉजिटिव, और सेकंड वैल्यू जो मिलती है हमेशा नेगेटिव। तो मॉड को मैं आप लोग को समझाता हूं, मान लो जब भी आप लोग को मॉड ऑफ x लिखा होगा, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 कुछ भी लिखी होगी, आप लोग को इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला तो जो वैल्यू वो एज इट इज रखो, जैसे मॉड ओपन करोगे x इज लेस देन 1, और दूसरी वैल्यू लिखनी है तो वो -1 होगी। -1 में क्या होगा, ये जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाता है, बस इतना होता है।
अब इन दोनों को आप लोग कंबाइन करना होता है। कंबाइन कैसे, देखो इसको मैं अगर सीधा करना चाहूंगा तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 होगा, और यहाँ पर क्या x क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, x की वैल्यू -1 से लेकर 1 इस क्वेश्चन में। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से देखने मिल सकता है। तो मतलब मैं बोलता हूँ जब भी आप लोग को ऐसे दिखाई दे रहा है मॉड ऑफ x लेस देन 1, उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप लोग को x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में। होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, बस आप लोग को पावर में लिमिट में ये लगा देना है, -1 से लेकर 1 f of x dx लगा देना है। अब -1 से लेकर 1 के लिए मेरा फंक्शन अवेलेबल है कि चेक करता हूँ। मेरा वैल्यू है ना -2 से लेकर 4 के बीच में अवेलेबल है। कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 4 के बीच में अवेलेबल है। ठीक है, अब -2 से लेकर 4 के बीच में अवेलेबल है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं -1 आएगा और +1 मुझे चेक करना है -1 से लेकर 1। तो ये तरीके से मैं यहाँ पर लिमिट को चेकआउट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए मेरा फंक्शन ऑफ x कितना है, x + 8 -1 से लेकर 1 क्या है, x + 2 अपॉन में 18। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, x + 2 अपॉन में 18। करना क्या, बस ये सिंप्लीफाई कर तो आंसर आ जाएगा 1/18 बाहर। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x² अपॉन में 2, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2x हो जाएगा, -1 से लेकर 1। अपर लिमिट पुट कर दोगे तो मिलेगा 1/2 + 2। लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 + 2 × -1। करना क्या है, 1/18 को वैसे रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 + 1 5/2। यहाँ पर करेंगे क्या मिलेगा, देखो -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिलेगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4 और 1 - 4 कितना होता है, -3। यहाँ मिलेगा 1/18 5/2 -3/2। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेस से में बेस को लिखेंगे एक बार, यहाँ मिलेगा 1/18 ब्रैकेट में 5/2 + 3 हो जाएगा। तो आपको पता है 5 + 3 जो कि 8 होता है, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 8/8 × 2, 2 से कैंसिल करो 4। तो फाइनली मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x < 1 की जो वैल्यू आई है, कैंसिल करने पे 4/18 जो कि इक्वल हो जाएगा 2/9 के। तो आंसर विल बी 2/9 एंड दैट इज योर सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 + 3 जो कि 8 होता है, 8 से कैंसिल किया तो 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/9। तो फाइनली आप लोग को यहाँ पर आंसर मिलता है 2/9। तो एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन ये देखने मिलता है जहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन ये दिया जाएगा। सम टाइम आप लोग को कंडीशन दे दिया होगा इस फॉर्म में, और सम टाइम अपने को ऐसे कंडीशन बनाने पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग बड़े ही आराम से ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आप लोग बड़े ही आराम से डील कर सकते हो, और आप लोग को एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर अपन ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 3 3 यानी कि 9 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। अभी अगर 9 क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को ना, ये जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में से एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आप लोग आराम से लिख कर आ सकते हो। ठीक है, तो जितने भी PYQs मैंने यहाँ पर आप लोग को स्टार्टिंग से अभी तक करवाया, सबके सब प्रिपेयर करना, और इस तरीके से मैथ्स जो कि बहुत सारे चैप्टर्स अपने यहाँ पर अभी कवर कर लिया हुआ है। तो अब मैथ्स 1 भी आपको मिलेगा इसी तरीके से PYQ के अंदर, और भी बस बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चेकआउट करते रहना, आप लोग को चैनल्स पे डेली विजिट करते रहो। आप लोग को वीडियो सेक्शन में रेगुलरली बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग को लगता है किसी सेपरेट टॉपिक के ऊपर, सेपरेट किसी फंडे के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, या फिर सिंपली आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_Mansoori पे भी मैसेज करके आपके डाउट्स वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशंस वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन कुछ और नए फंडे, कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नई चीज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।